वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। क्वेश्चन है, a train takes 18 seconds to cross a platform of length 162 meters. Also, it takes 15 seconds to cross another 120 meter long platform. The length of the train is what? Again, train दो स्टेबल ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस कर रही है, तो डेट मीन्स पहले प्लेटफॉर्म को फिर क्रॉसेस अनदर प्लेटफॉर्म, तो डेट मीन्स दो स्टेबल ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस कर रही है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करते समय जब दो स्टेबल ऑब्जेक्ट्स को ट्रेन क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ता है और उन्हें क्रॉस करने में टाइम कितना लगता है। अगर ये क्वेश्चन में दे दिया जाए तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ट्रेन एंड देन उसके बाद फिर सेकेंड प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। फर्स्ट प्लेटफॉर्म एंड देन सेकेंड प्लेटफॉर्म। ओके, तो फर्स्ट प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते समय डेटा क्या गिवन है? 162 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, तो डेट मीन्स ट्रेन को अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ के सम के बराबर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। और इतनी डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को टाइम कितना लगता है? 15 सेकंड्स का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सॉरी 18 सेकंड्स का टाइम लगता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, दैट इज 18 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। जबकि ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग अनदर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो डेट मीन्स अपनी लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ के सम के बराबर इतना डिस्टेंस कवर करेगी। और इस केस में टाइम कितना लगता है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 सेकंड्स का टाइम लगता है। ओके, अब यहां से हमें फाइंड करना है कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन को आइडेंटिफाई करना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम फिर से जब ट्रेन दो स्टेबल ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करती हो, ओके, जब ट्रेन दो स्टेबल ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करती हो, दोनों को क्रॉस करने में कितना कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और दोनों को क्रॉस करने में कितना कितना टाइम लगता है, उनके डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले, उनका डिफरेंस कितना कितना होने वाला है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को, दोनों प्लेटफॉर्म्स को क्रॉस करते समय जो डिस्टेंस कवर होगी उसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 62, 162 में से 120 को माइनस करेंगे तो डेट मीन्स 42 मीटर्स की डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कवर करने में एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है? तो डेट मीन्स यहां पर 3 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम, दोनों टाइम्स का डिफरेंस। इसका मतलब ट्रेन 3 सेकंड्स में 42 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। अब हम दोनों में से किसी एक टाइम का, दैट मीन्स 15 सेकंड या 18 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दैट मीन्स यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि ट्रेन जो है वो 3 सेकंड्स में 42 मीटर्स की डिस्टेंस कवर करती है। अगर ऐसा है तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी उसको तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। तो दैट मीन्स 15 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी इसको फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो 42 3 सेकंड्स में, तो 1 सेकंड में डिवाइडेड बाय 3, तो 15 सेकंड्स में इंटू 15 हो जाएगा। दैट इज, तो 3 से 15 को सिंप्लीफाई करेंगे 5 टाइम्स एंड 42 का डबल करेंगे तो दैट वुड बी 210 मीटर्स। इसका मतलब 15 सेकंड्स में 210 मीटर की डिस्टेंस कवर होती है। और ये डिस्टेंस 15 सेकंड में है कितनी? जो कि लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म के सम के बराबर होगी। इनको मिलाकर कितना आना चाहिए? 210 आना चाहिए। सो द लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा? दैट मीन्स यहां से अब हम बता सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी होगी उसको फाइंड किया जा सकता है। तो दैट वुड बी 210 में से माइनस कर देते हैं 120 को, सो दैट वुड बी 90 मीटर्स। दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो हमारे अकॉर्डिंग 90 मीटर्स इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, एक्सप्लेन किए गए क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ में आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।